आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। ऐसे अधिकार जो हमें हमारे संविधान के द्वारा विरासत में मिले हैं और हमें हर तरह की स्वतंत्रता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मूल अधिकार व मौलिक अधिकार को जन्मजात अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि इनकी प्राप्ति जन्म से ही हो जाती है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है जो कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। ये अधिकार व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं और इनका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है क्योंकि मौलिक अधिकार मानव के भौतिक और नैतिक विकास के साथ साथ उसकी गरिमा का भी संरक्षण करते हैं। इनकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की गई है, लेकिन जब बात देश की होती है वहाँ इनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय हित और लोकहित को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि 12 से 35 अनुच्छेद तक जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनमें किस अनुच्छेद में कौन से अधिकार का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर राज्य से तात्पर्य हमारे देश के राज्य से नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि, बल्कि राज्य का संबंध अपने आप में संपूर्ण अधिकारों से संपन्न संस्था से है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के अल्पीकरण करने की विधियाँ, अर्थात ऐसा कोई भी कानून जो आज़ादी के बाद या भारत सरकार ने बनाया हो या आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने किसी ने भी बनाया हो और आज भी लागू हो, लेकिन यदि उसके लागू होने से इसमें दिए गए मूल अधिकार में किसी को ठेस पहुंचती है तो जो पुराना व नया कानून है वह रद्द कर दिया जाएगा, उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी की समानता, लेकिन इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ स्थानों पर आरक्षण की चर्चा की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न जैसी उपाधियों को रख सकते हैं तथा विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। आइए अब अनुच्छेद 19 से 22 यानी स्वतंत्रता के अधिकार को जानते हैं। अनुच्छेद 19 में पहले 7 बिंदु आते थे, किंतु अब 6 बिंदु ही आते हैं। इसमें पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता तथा पांचवा है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता तथा छठा है संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि यह कानूनी अधिकार हो गया है। इसे ही मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला है व्यवसाय
करने की स्वतंत्रता। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही देखेंगे। आगे जो अनुच्छेद बचे हुए हैं उसको हम कल की वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।